वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेस ओरिएंटेशन। स्पेस ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मिरर इमेज और वाटर इमेज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज समझने से पहले आपके सामने जो मिरर है इसमें आप देख लो तीन तरह के मिरर इमेज हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। लेटर और नंबर से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इमेजेस से, शेप्स से क्वेश्चन आ सकता है, क्लॉक से क्वेश्चन आ सकता है। तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मिरर में लेटर्स कैसे नजर आते हैं। मिरर आपको यहां पर जो डायग्राम आपके सामने है, ये आपको फिगर दिया है, इसमें आपको जो सेंटर लाइन नजर आ रही है, ये इसको आप सपोज समझो ये क्या है, ये है आपका मिरर है। ठीक है, क्या है? मिरर है। ओके, और जो वोट जो है इसके आगे पीछे आपको नजर आ रहे हैं वोट। ठीक है, अब आपने देखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मिरर एक शीशे का रूल होता है, जो पास है वो पास नजर आएगा, जो दूर है वो दूर। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अगर बीच में मिरर है, बीच में मिरर है, देखो ए की तो मैं छोड़ो, इसको रहने दो, ए जैसा है वैसे ही कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सामने है 11 ऐसे बोर्ड हैं जिसमें आपका आता है ये ए है, ए के अलावा आपका HIMOTUVWXY, ये सारे जैसे हैं, जैसे जैसे H है इधर और इस मिरर के उधर भी H ऐसा ही होगा। ऐसे ही M अगर ऐसे है तो मिरर के उधर भी ऐसा ही होगा। इसमें समझने की जरूरत नहीं है। हम बी पे आते हैं। ठीक है, बी को अगर आप देखो तो बी में आपको क्या नजर आएगा? पास वाला, शीशे के पास जो है मैंने कहा वो पास ही रहेगा। बी का जो कर्व वाला पोर्शन है ना, कर्व, ये घुमा जो, ये कर्व वाला पोर्शन शीशे के पास रहेगा। जो स्टिक है जो इसकी वो दूर है तो दूर ही रहेगी। क्लियर है? इतनी क्लियर। लेफ्ट राइट में उसमें घुसाने की जरूरत ही नहीं, घुसने की कोशिश ही नहीं करनी है आपने। इतना सा छोटी सी बात याद रखनी है और ये कंसेप्ट क्लियर। जितने मर्जी क्वेश्चन इससे आ जाए क्लियर हो जाएगा। वो है आपको जैसे जो सी है इसका कर्व दूर है, दूर है तो यहां हमने शीशे से दूर वाली साइड रखना है, कर्व नजदीक में नहीं रखना है। ठीक है, इसी तरह डी का कर्व पास वाली साइड है तो पास वाली साइड में रखेंगे। स्टिक दूर है तो स्टिक दूर रखेंगे। क्लियर है? ई का ऐसे ही, स्टिक दूर है तो दूर वाली साइड रखेंगे, पास वाली, ये 3 स्टिक वाला आता है। क्लियर है? इसी तरह से आपको हर एक चीज को देखना है। अब ऐसे ही ये था तो आपका लेटर। अब आप नंबर्स में आ जाओ तो नंबर में आप क्या देखते हो? 0 1 में हम उतना घुसेंगे नहीं, वही बात है। 2 पे आते हैं। 2 में आप क्या देख रहे हो? 2 का जो ये जो स्टिक है ये यहां पर पास वाली साइड आएगी, ये कर्व जो है ये कर्व पास वाली साइड आएगा। बस सिंपल सा 2 बन गया। ओके, ठीक है। 4 का क्या है? देखो यहां 4 है, 4 की ये स्टिक होती है, ये जो स्टिक है तो ये इधर स्टिक पास आएगी और ये फिर इधर कर दो। ठीक है, पास, ये स्टिक है ये पास वाली साइड आएगी, ये इधर आ गया, ये ऐसे करेंगे। ठीक, उल्टा सुल्टा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ये आपने लिखा है 3, इसके मिरर में ऐसा नहीं हो जाएगा या ऐसा उल्टा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक बात होगी। दूसरा आपको पूछा जा सकता है मिरर में आपको इस तरह से इमेजेस दी होंगी तो इमेजेस को पहचानना है। वही रूल, कोई नई बात नहीं है। वही मिरर हो या आपका वाटर इमेज बनानी है, सिंपल है सारी कहानी, या क्लॉक हो, तीनों चीजें हम इजीली आज कवर करेंगे। और यहां पर अगर आप देखो ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट को आपने यहां पर समझना है। मैंने क्या कहा? शीशा जो है, मिरर जो है, इसके जो नजदीक है वो नजदीक नजर आएगा, जो दूर है दूर आएगा। इतनी सी बात याद रखना है। तो ये अब 2 डायग्राम में है। स्केयर के अंदर एक एरो है, एरो की जो एरो का ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ये किस तरफ है? ये मिरर के नजदीक वाली साइड। तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी? मिरर वाली नजदीक की साइड। तो ये इस तरह से बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये है, देखो ये 2 डॉट वाला पोर्शन और ये कर्व, कर्व मिरर से दूर है और ये जो 2 डॉट वाला है इसके साथ नट, तो ये पास है, तो नट जो है ये पास आएगा और जो कर्व है वो दूर वाली साइड रहेगा। क्लियर है? अब ये जो खाली वाली ट्रायंगल की खाली स्पेस है ये मिरर के पास वाली साइड है, तो पास वाली साइड आएगी, जो लाइनिंग वाला है वो दूर वाला साइड आ जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात याद रखनी है। ये खाली जगह जो मिरर के दूर है तो इस साइड भी जाकर मिरर के दूर ही हो जाएगी, पास नहीं आएगी। कोई इसमें डॉट की बात है यहां और बता देते हूं मैं आपको। यहां पर जो भरा हुआ फील्ड एरिया है सर्कल का, ये क्या है? मिरर के पास है, तो मिरर के पास ही आएगा ये, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं है ये उधर चला जाएगा, इधर पास आकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जहां है वहां रहेगा। इधर से ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला, याद रखना है। ऊपर नीचे ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज आपको पहले ही बता दूं। क्लियर है? और भी इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हो। क्लियर है? यहां पर आप देखो, यहां पर एक मैं लास्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये देखो, ये जो चीज है ना ये यहां की यही रहेगी, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये डॉट है नजदीक वाली साइड तो ये डॉट वाली स्टिक नजदीक वाली साइड आएगी। ठीक है, ये ऐसा है दोनों तरफ ऐसा ही, तो घूम कर वहीं ऐसा ही रहेगा। ये दूर वाली साइड है तो ये दूर चले जाएगा ये। ठीक है, और ये जो है ये वाली लाइन, ये
ये पास है तो यहाँ पास रहेगी, एरो दूर है तो एरो दूर जाएगा। क्लियर है? पास का पास, दूर का दूर, कोई परेशानी नहीं है। और तीसरे तरह का क्वेश्चन होता है क्लाक में। तो क्लाक में आपको अगर ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, एक छोटा सा रूल बताऊंगा, जस्ट इन 10 सेकंड में क्लाक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। जो भी आपके क्लाक वाले क्वेश्चन है वो जो मैं आपको आगे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसी हिसाब से आप करो तो वो बेटर रहेगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। यहां पर वाटर का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सपोज वाटर की मिरर इमेज बतानी है। मैंने क्या कहा आपको, नजदीक का नजदीक दिखेगा, दूर का दूर। आर है मिरर के नजदीक तो आर ही इधर होगा, लेकिन आर की कौन सी साइड, कर्व वाली साइड नजदीक है, तो कर्व वाली साइड नजदीक होगी, यानी ऐसे आर होगा। ठीक है, ई वाटर उसके बाद आपका क्या रहेगा, आपका उसके बाद आपका नजदीक है, इसके बाद ई, तो ई रहेगा, लेकिन ई की कौन सी, ऐसे करके आपका आ जाएगा। फिर टी है तो टी का टी ही रहेगा, और ए है आपका ए का ए ही रहेगा, डब्ल्यू है दूर, सबसे दूर तो सबसे दूर रहेगा। आपका ये बनेगा आंसर, आर ई टी ए डब्ल्यू। तो आंसर कौन सा रहेगा, देखो 1 और 3 तो बिल्कुल बाहर है ना, ऐसा नहीं है कि नजदीक आर है तो डब्ल्यू आ जाएगा, नजदीक ऐसा कोई नहीं, सीधा सीधा आपका आंसर 4 रहेगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन देख लो। ड्रीम का बता दो, ड्रीम की मिरर इमेज में क्या आएगा। ठीक है, ड्रीम का मिरर इमेज में एम मिरर के नजदीक है तो एम सबसे पहले, और एम का एम ही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। ए का भी ए ही रहता है, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। ई जो है ना, ई की स्टिक जो है नजदीक, ऐसे जो है ना, ये वाली स्टिक दूर है तो ये दूर रहेगी। ठीक है, जैसे 3 स्टिक्स पास की तरफ है तो पास की तरफ ही रहेंगी। क्लियर है? और आर की बात करें, कर्व वाला पोर्शन पहले आता है, ऐसे रहेगा। डी का कर्व पोर्शन पहले आएगा और स्टिक जो है बाद में, तो ये ऐसे रहेगा, एम ए करके ई इधर मुड़ा, और आर और डी क्या रहेगा, जल्दी से आंसर बताए। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं अगर आपको मजा आ रहा है तो एक और क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। न्यूज की बात करें तो सिंपल सा, एस का एस रहेगा, डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा, ई का इधर मुड़ जाएगा, एन का जो है यहाँ वाली स्टिक नजदीक रहेगी, और ये जो है आपकी ये 2 स्टिक आ गई, इसमें एन जो है वो ऐसे करके नहीं होगा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एस डब्ल्यू देखो ये तो है नहीं, ये एस डब्ल्यू ही है, एस डब्ल्यू ई एन। ठीक है, एस डब्ल्यू ई एन, कौन सा रहेगा आंसर, 1 और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है, यहाँ पर एन ऐसे होना चाहिए, या फिर ई को ऐसे कर दो, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ए रहेगा, एस डब्ल्यू ई एन। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम या अपकमिंग किसी भी एग्जाम की, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर आप कंटैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो मेंशन है वो प्रोवाइड कीजिए। और रिसेंटली हमने 60 डेज़ का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। 60 डेज़ में हम जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, बिल्कुल A to Z आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल ईजी वे में, सिंपलेस्ट वे में आपको चीज़ें कवर करवाई जाएंगे। डेप्थ से चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आसान करके चीज़ों को पढ़ा जाएगा। प्रॉपर टाइम टेबल स्ट्रेटजी के साथ हम प्रिपरेशन आपको वहाँ पर करवा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें, अगर आप अच्छा थोड़ा सा मैंने चेंज किया, अब थोड़ा सा आपको, यार ये तो 5 सेकंड का काम हो गया, अब थोड़ा 5 से मैं 10 पे आ जाती हूँ, 20 सेकंड पे आ जाता हूँ। अगर आपको दिया है टाइम और क्वेश्चन पढ़ लेना है आपने, ये क्वेश्चन सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कहा रोटेट द मिरर इमेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले तो मिरर इमेज देखनी है, उसको रोटेट कर, वो मुश्किल नहीं है उतना। टाइम की मिरर इमेज क्या रहेगी, ई ऐसे रहेगा, एम का एम ही रहता, आई का आई, टी का टी रहता। क्लियर है, ये आई ना। इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, कौन सी, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज होता है इधर की तरफ, 90 डिग्री करेंगे यानी ये ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आएगा, आप कर दो रोटेट, कैसे आएगा। सपोज इसको मैं घुमाऊं तो कैसा रहेगा, आपको इसको घुमा दो तो कैसा ये दिखेगा घुमाने के बाद। तो अब ऑप्शन में सीधा आप देख सकते हो, ई जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन पहले ही अब ई को ही देखकर हम ये दोनों को बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
ई पर लिखा है तो सिंपल सी बात है, वही बात आ गई। 2 नज़दीक है, 2 का कर्व वाला पोर्शन नज़दीक है तो ये आएगा 2। 5 वाला कर्व वाला पोर्शन नज़दीक है तो 5 का कर्व वाला पोर्शन है हमने करना है, ठीक है। ऐसे 9 आ गया, 9 वाला जो कर्व वाला पोर्शन आपने नज़दीक रखना है ऐसे करके। 6 है तो 6 का भी हमने नज़दीक कौन सा कर्व वाला पोर्शन, तो ये कर्व वाला पोर्शन नज़दीक रखोगे ऐसे आएगा। 8 का 8 ही रहेगा तो ये आएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन नंबर सपोज 4 है तो इसका आंसर, इसकी मिरर इमेज क्या रहेगी? इसकी मिरर इमेज आपके सामने जो मैंने लिख दिया वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट है? अगर आपको लगे यार ये तो नंबर में मुश्किल हो गया, एक और क्वेश्चन देख लो तो मुश्किल नहीं लगेगा। 8 का 8 रहेगा, ठीक है। 6 का जो है वो 6 का आपका इस तरह से आ जाएगा। 5 का आपका कर्व वाली साइड पहले, मैंने बोला कर्व वाली साइड पहले है तो ये ऐसे आ जाएगा। 2 का वही कर्व वाली साइड पहले, ऐसे 2 है तो कर्व वाली साइड पहले आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा 2। और 1 का 1 ही रहेगा थोड़ा ऐसे मुड़कर, और 3 का जो है 3 का ऐसे 3 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आप बताओ ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसे करके कहाँ पर लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं। ओके, वही आपका आंसर रहेगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ओके। अच्छा चलो, अब हो गया हमारा नंबर लेटर वाले क्वेश्चन हो गए ना आपके मिरर में। अब आप थोड़ा सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिरर में देख लो। आपको एक इमेज दी है, आपको मिरर इमेज पूछी है। ये क्वेश्चन नंबर सपोज 5 है, आपको ये इमेज दी है, मिरर इमेज पूछी है। यहाँ पर मिरर लगा है, आपको यहाँ पर ये में बनानी है। मैंने क्या कहा था, जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा। ये वाला एरो इधर का, ये एरो जो है ना, ये एरो आपका ऐसे ही रहेगा, नज़दीक का नज़दीक ही, ठीक है। और ये जो है ये भी आपका ऐसे ही रहेगा ऐसे करके। तो ये डायग्राम कौन सी आपको नज़र आ रही है? इस तरह की तरीके से बनी हुई, तो ये आपको नज़र आ रही है इस तरीके से बनी हुई डायग्राम कौन सी है? आपकी है 3। क्लियर है? ओके, नहीं क्लियर है तो एक और देख लो। आपको ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आपको मिरर इमेज, आपने ऐसे मिरर इमेज दिखानी होती है। ये आपका आ गया, ठीक है। सर्कल का सर्कल ही रहेगा, कोई डॉट नहीं है। ये जो लाइन ऐसे है ना, इसकी ये वाली यहाँ से हम लेंगे, ये इस तरह जाएगी, ठीक है। और ये जो खाली वाला डब्बा सा है ये यहाँ पर रहेगा और इधर भी रहेगा। क्लियर है? और ये जो एरो है ना, ये दूर है, दूर की तरफ, दूर का दूर ही रहता है ना, नज़दीक तो नहीं आएगा। क्लियर है? ये वाली डायग्राम कहाँ बनी है? देखो यहाँ पर, देखो नीचे चला गया। मैंने कहा ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, यहाँ पर भी नीचे चला गया। ये दो तो बिल्कुल बेकार, आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों में आंसर होता है, इन दोनों में आंसर होगा, इन दोनों में आंसर। अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन बन गया। अब देखो ध्यान से देखो, और यहाँ पर आप बताओ कहाँ पर आपको, इधर आपको कहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 में क्या चीज़ में फ़र्क अंतर दिख रहा है? तो आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटी सी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी स्टिक रहेगी, इसका जो ये वाला पोर्शन है, दूर वाला दूर रहेगा, ठीक है, नज़दीक का नज़दीक रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक है। तो ये 3 आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगर के 3 क्वेश्चन मैंने कहा था हर पॉइंट के बताऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखो तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी आपने अगर आप मिरर इमेज बतानी हो तो क्या बनेगा? आपको नज़दीक का नज़दीक, यानी ये जो एरो है नज़दीक तो नज़दीक ही रहेगा, और जो दूर है खाली वाला एरो दूर रहेगा बीच में ये। तो ये कौन सी डायग्राम बनी? ये बनी आपकी कौन सी डायग्राम बनी? आपकी ये 3, ठीक है। 3 आपका आंसर रहेगा। ओके, कोई परेशानी नहीं। एक और देख लेते हैं, लास्ट फिगर से लास्ट है, ज़्यादा नहीं आपको बोर करेंगे, कहीं आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए हमने लाया है। यहाँ पर जल्दी से बता देंगे, ये नज़दीक का डॉट नज़दीक है तो नज़दीक ही रहेगा। और ये जो आपका जो खाली वाला पोर्शन है, वो खाली वाला मिरर के नज़दीक है तो नज़दीक रहेगा, भरा हुआ दूर चले जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो डायग्राम है वो कौन सी है? इस तरह से डायग्राम आपकी दो थी यहाँ पर, ये वाला, लेकिन ऊपर डॉट की देखें तो नज़दीक वाला ए आएगा आंसर 1, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया। अब आपकी क्लॉक की बात आई तो बहुत जल्दी 15 सेकंड में आपको समझाने में शायद मुझे 2-3 मिनट लग जाए, लेकिन जब आपको एक बार समझ आ गया फिर 15 सेकंड में आपको आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया हो
ये क्लॉक आपको दी है तो आंसर आपने क्वेश्चन पूछा गया हो एक क्लॉक देकर, सपोज आपको पूछा हो कि आपने बताना है कि इफ द टाइम इज 3:25 देन इट्स मिरर इमेज। अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, सपोज मिरर का आपका पहला क्वेश्चन है आपका इमेज का, आपका क्लॉक वाइज। अगर आपको पूछे आपकी घड़ी में 3:25 हुए हैं तो मिरर में इमेज अगर आप देखोगे तो उसमें कितना टाइम बजा होगा। तो ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसको डायग्राम में ना घुसो तब भी चलेगा, आपको बस ये याद रखना है, आपको उसको 11:60 से माइनस कर देना है, या फिर 11:60 से माइनस करना है, या फिर आपको 23:60 से माइनस करना है। 23:60 11:60 एक ही बात है, वो अगर 24 घंटे की घड़ी रखो तो वहां पर शो होगा। क्लियर है? अब आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्या पूछा है, आपको माइनस करना है। 3:25 है तो 11:60 में 11 से 3 का लो कितना बचा, 11 से 3 का लो 8 बज के, 60 में से 25 निकालो 35 बच जाता है। ठीक है, तो 8:35 आपका आंसर होगा। क्लियर? नहीं समझाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं समझाया तो मतलब आपका एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपको पूछा 7:28 हो गए हैं तो 11:60 में से माइनस करना है आपको 7:28, तो आपको 11 में से 7 माइनस करो कितना होता है, 4 होता है ना, 7 4 11, और 60 में से 28 20 निकालो तो 40 हो जाएगा, तो 8 और निकालो तो कितना हो जाएगा 32। मैथ में जो कम आता है इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से साल लगा रहा हूँ। 4:32 आपका टाइम रहेगा। ठीक है, मिरर इमेज में 4:32 टाइम रहेगा। क्लियर है? कोई डॉट? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपको, क्वेश्चन ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा इसमें क्यों मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आप कहोगे 11:60 माइनस करना है, तो आप अगर 11 ही क्वेश्चन में आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको अब दूसरी घड़ी का 24 घंटे वाला ले लेना है, यानी 11:60 को आप 23:60 भी कह सकते हो। 23:60 में से माइनस करो 11:20 तो कितना आ जाएगा, 23 में से 10 निकालो 13 और 11 निकालो कितना आ जाएगा आपका 12, 12:60 में से 20 निकालो 40, 12:40 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितनी है? 12:40। क्लियर है? कोई परेशानी? कोई परेशानी इसमें बताओ जल्दी से। कोई नहीं? ओके, वेरी गुड। अब हम जल्दी से 2-4 मिनट और लेंगे। और वाटर इमेज, देखो वाटर इमेज भी मिरर इमेज ही होती है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि आपको अगर ए का मिरर इमेज पूछा हो तो आपको राइट साइड में ऐसे मिरर बना के ए करना है। अगर आपको वाटर इमेज पूछा जाए उसी ए का नीचे की तरफ आ जाएगा आपको। रूल वही है। रूल क्या है? रूल को मिरर के नजदीक जो है, ये वाटर के नजदीक जो होगा वो नजदीक रहेगा। ए की ये स्टिक नजदीक है, ये स्टिक का जो उसकी कून है ना वो दूर है, तो कून दूर रहेगी ऐसे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ पर नहीं? ओके, यहाँ पर आप देख लो वाटर इमेज। यहाँ पर मैं आपको लेटर दिया है, वाटर बीच में आ गया पानी, पानी, ये पानी को मिरर ही समझो आप। ठीक है, ए का ए कैसे आएगा, बी का बी, सी का सी, डी का, और वाटर में कुछ चीज़ें जो कॉमन रहेंगी वो उसमें बी सी डी ई का रहेगा ऐसे करके। ठीक है, आपको रहेगा एफ का, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो साथ में साथ वही रूल है, मैं दोहराऊंगा तो वैसे बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। वही रूल है, ये सिर्फ नीचे की तरफ हो गया, वो साइड की तरफ था। यानी यहाँ क्वेश्चन 2-3 हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, स्केरी लिखा है, स्केरी लिखा है, जल्दी से नीचे की तरफ घुमाएं तो इसका क्या रहेगा, कौन स्केरी का क्या रहेगा आपका, एस जो नीचे वाला कर्व है तो वो नीचे रहेगा, एस के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सी का आपका सी ही रहेगा। ठीक है, ए का जो है, ए का आपका पास वाला, ए का आपका उल्टा रह जाएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ओके, और आर का आपका रहेगा, आपका ये स्टिक नज़दीक वाली रहेगी और ये ऐसे करके। ठीक है, वाई का जो है, वाई का भी आपका ये वाला पास वाला जो है वो ऐसे करके रहेगा और ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्केरी, एस सी ए आर वाई। तो आंसर इसका क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा आपका A1 ऑप्शन। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नंबर से ले लेते हैं। शायद मैं वीडियो बोलने में थोड़ा सा इधर उधर कंसंट्रेशन होती है, कहीं गलत निकल जाए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट तो समझा दिया है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, कहीं इधर उधर से कोई बोले तो वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर अगर आपको लिखा हो 1 6 8 9 तो क्या रहेगा आपका 1, 6 का क्या रहेगा, 6 का ये जो गोल वाला पहले रहेगा और ये ऐसे करके, 8 का मेरे ख्याल से 8 ही रहेगा, 9 का जो है ये 9 का सर्कल दूर रहेगा और ये जो
कर्व है ऐसे नज़दीक रहेगा, ठीक है। दो का जो स्टिक है ये नज़दीक रहेगी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 सीधा तो नहीं रहेगा, उल्टा ही रहेगा, ठीक है। 9 जो है ये आपका ठीक है, इधर 8 भी ठीक है, इधर 9 8 भी ठीक है, 6 जो है भी ठीक है, 2 भी, तो एक, लेकिन यहाँ पर एक गलत है, बाकी ठीक दिया हुआ है सारा, ठीक है। ओके, तो जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा इसका। यहाँ 5 सीधा दे दिया इस ऑप्शन में, ये नहीं है। इसमें देखें तो 1 6 8 6 और ये आपका आंसर ये 2 रहेगा। क्लियर है? ओके, कोई परेशानी? एक और वाटर इमेज यहाँ पर इमेज से दे दें आपको, अगर इमेज आपको दी हो तो इमेज में आपको क्या करना है। देखो ये डब्बा जो है ये ऐसे डब्बा ही रहेगा, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ऐसे ये जो डब्बा है बॉक्स ही रहेगा ऐसे। ये स्टिक है जो पास ऐसे रहेगी, जो पास वाला ये पोर्शन है तो पास वाले रहेगा उधर, इसलिए ऐसे मुड़ गई उधर। क्लियर है? तो ये जो ऊपर की तरफ ये उठा है तो ये ऊपर ही रहेगा, और ये जो कर्व दूर की तरफ है तो दूर की तरफ रहेगा ऐसे करके, ठीक है। ओके, यहाँ पर पास से दूर की तरफ गया तो पास से दूर की तरफ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ मुड़ा, इधर से गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1 से 2 हो गया, 1 से 2 तो हो ही नहीं सकता, एक हवा में से तो नोट क्या आ गया, तो सीधा सीधा आंसर आपका 3 रहेगा। कोई भी दिक्कत की यहाँ पर